अब हम आपको पाकिस्तान के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आज से 17 साल पहले 12 अक्टूबर 1999 को यानी आज ही के दिन पाकिस्तान में तख्ता पलट की शर्मनाक घटना हुई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर दिया था और खुद पाकिस्तान के तानाशाह बन गए थे। आज 17 वर्षों के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से एक लोकतांत्रिक सरकार है। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं और परवेज मुशर्रफ अब सत्ता में नहीं है, बाहर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना की तानाशाही अब भी पहले जैसी ही है। हमने आपको डीएनए में बताया था कि पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके पास खुद की सेना नहीं है, बल्कि वहां की सेना के पास अपना खुद का एक देश है। पाकिस्तान की सेना न सिर्फ सारे महत्वपूर्ण फैसले लेती है, बल्कि वहां पर मीडिया को भी कंट्रोल करती है। पाकिस्तान में सेना के इशारे पर सिरिल अल्मेडा नामक एक मशहूर पत्रकार पर पाबंदी लगा दी गई है। सिरिल अल्मेडा को पाकिस्तान की सरकार ने ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। इस लिस्ट में शामिल लोग पाकिस्तान छोड़कर विदेश नहीं जा सकते। अक्सर इस लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो पाकिस्तान विरोधी काम करते हैं, पाकिस्तान में रहकर जासूसी करते हैं या फिर पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। आपको लग रहा होगा कि सिरिल अल्मेडा भी पाकिस्तान के खिलाफ शायद जासूसी कर रहे होंगे या फिर पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए होंगे। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। इस पत्रकार की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने अपने अखबार डॉन में अपने देश की सेना के खिलाफ एक खबर लिख दी थी। इस रिपोर्ट के बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले डीएनए में भी बताया था। 6 अक्टूबर को डॉन अखबार में सिरिल अल्मेडा ने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के बीच बढ़ते हुए तनाव का जिक्र किया था। इस पत्रकार ने सूत्रों के हवाले से कई महत्वपूर्ण बातें अपनी इस खबर में लिखी थी। डॉन की खबर में दावा किया गया था कि पाकिस्तान की सरकार ने वहां की सेना को आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, निर्देश दिए हैं। सिरिल अल्मेडा ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया था कि जब भी सरकार आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान की सेना ऐसा नहीं होने देती। इतना ही नहीं, इस खबर में यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार से डर गया है। खबर में लिखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार से बचने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। लेकिन सिरिल अल्मेडा की यह हिम्मत वाली पत्रकारिता पाकिस्तान की सेना बर्दाश्त नहीं कर पाई। पहले पाकिस्तान की सरकार ने इस खबर को सिरे से खारिज करने की कोशिश की और फिर आतंकवादियों पर लगाम लगाने की बजाय खबर लिखने वाले पत्रकार पर ही पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने डॉन अखबार के इस पत्रकार के देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस फैसले ने खबर लिखने वाले पत्रकार सिरिल अल्मेडा को भी हैरान कर दिया है। सिरिल अल्मेडा ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो बहुत डरे हुए हैं और उन्हें इस बात का डर है कि पाकिस्तान की सरकार उनके साथ इससे भी ज्यादा बुरा कर सकती है। आप इसे पाकिस्तान में पत्रकारिता की हार कह सकते हैं और ये हार भारत के डिजाइनर पत्रकारों को गौर से देखनी चाहिए, खासकर उन पत्रकारों को जो भारत में प्रेस की आजादी पर सवाल उठाते हैं। हमारे देश में कई पत्रकार खुलेआम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भारत की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत में प्रेस की आजादी के नाम पर कई बार हमारे डिजाइनर पत्रकार सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन करने लगते हैं और पाकिस्तान के प्रवक्ता और राजदूत की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ये डिजाइनर पत्रकार अलगाववादियों और आतंकवादियों को हीरो की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और भारतीय सेना और सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि इतना सब होने के बाद भी भारत में किसी पत्रकार को कभी भी काली सूची में नहीं डाला जाता, यानी ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता। भारत में सरकार या सेना पत्रकारों को यह नहीं बताती कि उन्हें किसी खबर की कवरेज कैसे करनी है। फिर भी कई डिजाइनर पत्रकार हमेशा विलाप करते रहते हैं। हमारे पास इन पत्रकारों के लिए आज एक सुझाव है। ये पत्रकार चाहें तो कुछ दिन पाकिस्तान में गुजार सकते हैं और वहां पत्रकारिता का धमाकेदार अनुभव हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इन पत्रकारों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि पत्रकारिता की जन्नत अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है, और पत्रकारिता का नर्क अगर कहीं है तो वो
पाकिस्तान में है। हमने पाकिस्तान की सेना द्वारा पत्रकारिता के एनकाउंटर का आज एक विश्लेषण तैयार किया है। यह डीएनए टेस्ट देश के हर डिजाइनर पत्रकार को देखना चाहिए। हो सकता है कि इस विश्लेषण को देखने के बाद हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों को सद्बुद्धि मिल जाए और उनकी पत्रकारिता का बिगड़ा हुआ डिजाइन शायद ठीक हो जाए। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक नवाज शरीफ सरकार ने पहली बार सेना को सख्त हिदायत दी है कि आतंकवादियों का सफाया करना अब जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने से कोई रोक नहीं पाएगा। पिछले ही हफ्ते डीएनए में हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की इस नई नौटंकी का विश्लेषण किया था। हमने आपको पाकिस्तान के डॉन अखबार में छपी वो खबर बताई थी जिसमें पाकिस्तान में हुई एक हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी बहुत गंभीर जानकारियां थी। लेकिन अब इस खबर को छापने वाले डॉन अखबार के पत्रकार सिरिल अल्मेडा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिरिल को खबर छापने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। उनके पाकिस्तान छोड़ने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। ये क्या कर रही है जमहूरी हुकूमत? मियां साहब तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं और ये पैगाम दे रहे हैं। ईसीएल की पॉलिसी वजीर दाखिला ने बनाई। इसी वजीर दाखिला ने, वो मशहूर हैं कि वो बड़े असूल पसंद हैं, वो असूलों पर स्टैंड लेते हैं और अकेले कई दफा खड़े हो जाते हैं सबके सामने। और इस ईसीएल की पॉलिसी जब उन्होंने बनाई, इसके दौरान भी उन पर बहुत सारे प्रेशर आए, लेकिन कभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया जो असूलों के खिलाफ हो। तो मेरा ख्याल है शाहजेब, क्योंकि आज तक के हालात में शायद मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उस वजीर दाखिला को। अब इनसे मिलिए। यह है पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार खान। बताया जा रहा है कि निसार खान ने ही सिरिल के देश छोड़ने पर रोक लगाई है, लेकिन यही जनाब पिछले वर्ष तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट को मजाक बता रहे थे। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कोई मजाक नहीं है। किसी की आजादी और खासतौर पे आमदोरफ्त की आजादी पे कदगन लगाना, रुकावट डालना, ये कोई मजाक नहीं है। मगर पिछले 30 सालों से शायद इसे मजाक ही समझा गया कि इतनी बड़ी हजारों की तादाद में लोग एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कानून और कोई जाब्ता नहीं है। किसी ने मिनिस्टर को कह दिया, किसी मियां और बीवी का झगड़ा हो गया, उसने मिनिस्टर को या सेक्रेटरी को कह गया, दूसरी पार्टी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे आ गई। बल्कि ये ब्लैक लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रहे हैं। प्रेस की फ्रीडम पर किया गया ये प्रहार बताता है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार सिर्फ नाम की है, हुकूमत सिर्फ सेना की ही चलती है। ऐसा वाकया पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान को आप पत्रकारों के लिए जहन्नुम भी कह सकते हैं। 1992 में द न्यूज अखबार के संपादक डॉक्टर मलिहा लोधी पर एक व्यंग्यात्मक कविता छापने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी और इस कविता में नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया गया था। यह अलग बात है कि मलिहा लोधी फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी राजदूत हैं। मई 1999 में नवाज शरीफ के ही शासनकाल में पत्रकार नजम सेठी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ शांति भंग कानून लगाया गया था। 2014 में जब जियो न्यूज के पत्रकार हामिद मीर पर जानलेवा हमला हुआ तो चैनल ने आईएसआई प्रमुख पर आरोप लगाए, जिसके बाद इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानते हुए हामिद मीर के भाई और जियो न्यूज पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। चैनल का लाइसेंस 15 दिन के लिए रद्द कर दिया गया और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2001 में ब्रिटिश पत्रकार क्रिस्टीना लैम्ब को पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। लैम्ब के पास ऐसी जानकारी थी कि पाकिस्तानी सेना तालिबान के साथ काम कर रही है। 2013 में न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ डीक्लन वॉल्श को पाकिस्तान से निकाल दिया गया था, जिसकी उन्हें कोई वजह भी नहीं बताई गई। 2014 में एक भारतीय अंग्रेजी अखबार के पत्रकार और न्यूज एजेंसी पीटीआई के पत्रकार को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया था। इन दोनों को भी वजह नहीं बताई गई। पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता पर उठते सवालों के बीच अब अमेरिका भी गंभीर हो गया है। Press freedom, it's obviously an issue that we continue to raise regularly with the government of Pakistan, including our concerns about the difficulties and the dangers that journalists face there. We're concerned about any efforts to limit press freedom or the ability of journalists to conduct their very, very important work. इस घटना के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया अब खुलकर सामने आ गया है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। हमारी हुकूमत वैसे सिविलियन होती कमजोर, लूट मार के अलावा, पनामा लीक्स के अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा। अच्छा, मुल्क हालत जंग में है इस वक्त। सिरिल की जो स्टोरी है, एक तो ईसीएल पे नाम किसने डाला, ये हुकूमत को सामने आ जाना चाहिए था। रोज दानियाल अजीज साहब जलवा फरोज होते हैं, तलात चौधरी साहब सामने आते हैं, मरियम नवाज साहबा का कोई बयान सामने आता है, परवेज रशीद साहब किधर गए, लेकिन हुकूमत बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश बैठी है। दिलचस्पी क्या है,
इंटरेस्ट किसका है? देखिए, हुकूमत जो है वो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, लेकिन छोटी सी एक बात कर लूं। तरदीद कर रही है कि ये स्टोरी फैब्रिकेटेड है। अच्छा, ये तरदीद मुझे तरदीद लग नहीं रही है, क्योंकि उनको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि फैब्रिकेटेड इसमें क्या है। क्या सिरिल अल्मेडा ने जो स्टोरी लिखी है वो उसने खुद अपने तई बना के लिखी है, या कि ये सोर्सेज जो हैं वो कहीं से प्राइम मिनिस्टर हाउस से या कहीं से उन्होंने ये स्टोरी उसको लीक की है और उसमें कोई डिस्टॉर्शन है, ये फैब्रिकेशन है। तो ये उनको ये क्लैरिटी जो है उनकी स्टेटमेंट में बिल्कुल सामने नजर नहीं आ रही। सवाल तो ये भी है कि अगर खबर छापने वाले पत्रकार पर कार्रवाई होती है तो फिर उस सोर्स पर क्यों नहीं जिसने ये खबर लीक की थी। बहरहाल ये जांच अब पाकिस्तान को करनी है, लेकिन हमें लगता है कि पत्रकार जनता की आंख, नाक और कान होते हैं, इसलिए पत्रकारों और पत्रकारिता से जुड़ी हुई किसी भी गंभीर खबर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।